पॉलीथीन दान अभियान को आपने जाना, आपने देखा, उस वक्त कैसा महसूस हुआ सर? ये ऐसी सामूहिक सोच है जो हमें भारत के हर शहर में, हर युवा में डालना पड़ेगी। और हमें जो ऑलरेडी जो प्लास्टिक्स है जिसने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी कठिन बना दिया है, हमारे जानवरों को हत्या मतलब जो मर रहे हैं उसका कारण बन रहा है, ये प्लास्टिक जो है हमारी जमीन को लीच कर चुकी है, हमारे वाटर को लीच कर चुकी है। और मुझे तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो हमारे दिमाग को भी लीच कर, मतलब द प्लास्टिक कंटेंट हैड बीन फाउंड इन द ब्रेन आल्सो। तो इससे ज़्यादा सामूहिक और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इस अभियान को देखने के बाद क्या महसूस हो रहा था? मुझे ये महसूस हो रहा है कि इट मस्ट स्प्रेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वो, एंड आई फील दैट गवर्नमेंट शुड रादर देन वाचिंग एंड एज ए मूक ऑब्जर्वर, I would like it to enact a law supported with the technology, and I would like that RFID should be used. Thin polythene should not be there. Basically, the person who will be returning polythene, he will get a good sum of money. That kind of the incentive and disincentive has to be created along with whatever the efforts you are doing. Because whatever I am saying, that will be bringing impact only in future. But जो गड़बड़ हो चुकी है उसको तो आपको ही दूर करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस अभियान के लिए और साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आई एम वेरी श्योर दिस विल बी फॉलोड बाय द अदर पीपल ऑल्सो। यू प्लीज ट्राई टू सेंड योर वीडियोज टू द एवरीवेयर। आई विल टेक योर वीडियो और यू कैन सेंड इट द दिस वीडियो टू मी। आई विल पब्लिश इट ऑन काइंडली भारत मिशन because I am the basically running, so I will publish on my app, I will publish on my website, and I will strongly recommend it. Because anything and everything which is good, I am with that. So I am certainly with. सर आपसे उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप हमारे ज्ञान केंद्र के भी आएँ। यदि आप बुलाएंगे, और बुलाने की शर्त ये है कि आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड करके 100 लोगों को जोड़ना होगा। फिर मैथिली शरण को वचनबद्ध हैं कि अपने राष्ट्रीय अधिकारी की का जो रिक्वेस्ट है उसे वो मैं मान लेंगे। सर आप एक उम्मीद कार्य कर रहे हैं और मैं उसमें जुड़ चुका हूँ, करने की जरूरत है क्योंकि आपका आज लास्ट में आप जो उत्तेजित होके जो आपने वो बात रखी है वो मतलब वो इट वाज जैसे रिएक्शन कह रहे हैं मैं मालिक क्यों मूर्ख बना रहे हो यार। दहल पब्लिक की वो गुलाम है, इस दूसरे राजनेताओं ने उसे गुलाम बना के रखा। गुलामों के नियम है, चपरासी भी उसका बॉस है। You just recall your experience how the चपरासी is treating you यार। यदि वो आपको जानता है तो थोड़ा ठीक है उससे पेश आ जाएगा। अरे ये बैठो उधर कोर्ट में, हाउ यू आर फीलिंग, ऑल फलाने हाजिर हो, ये देर नो एनी बेटर वे ऑफ ट्रीटिंग यू। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि लोग आज इस गुलामी को महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं यार। तो वो विद्रोही नेचर देख के, चूंकि मैं भी स्वभाव से विद्रोही नेचर का ही हूँ सर, ठीक है ना। 25 साल पहले मैंने कविता नीचे मैंने थोड़ा पहले आपको सुनाया, तो एकदम वो आप रिकॉर्ड करके भेजिए, उसे अपलोड करेगा। हाँ, रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं सर के लिए वो 25 साल पहले की कविता है। हाँ, आप उसे रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने सुना दे रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक। क्यों लोग मुझसे भागते हैं, ये मतलब ये आप बोल रहे हैं, क्यों लोग मुझसे भागते हैं, क्यों तिरछी नजरों से भागते हैं, क्यों ये मुझसे बात करने में सत्य में आ जाते हैं। शायद इसलिए कि मैंने सच को सच कर और झूठ को झूठ, अगर सच को सच कहना अगर विद्रोह है तो मैं विद्रोही हूँ, और झूठ को झूठ कहना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। नाज है मुझे इस बागीपन और विद्रोहीपन स्वभाव पर। जाओ ले आओ वो भ्रष्टाचार और बेईमान का खंजर, कर दो मुझे रक्त से रंजित। पर स्मरण रखना, जहाँ जहाँ मेरा रक्त गिरेगा वहाँ एक विद्रोही करेंगे।